देखिए आज कई अखबारों के आज कई टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चल रही है, हमें भी बार बार फोन आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के बारे में अपना जो फैसला था या रिकमेंडेशन थी वो राष्ट्रपति को भेजी है। अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो सारी सोर्सेज के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को 1 रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग जो ये मामला है ये सिर्फ अभी तक सीईसी ने सुना था, इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनवाई करेंगे। पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी इंक्वायरीज होती हैं, इंस्पेक्शन होती हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है या किसी भी कोर्ट के या कमीशन के आगे कोई भी इस तरीके की प्रोसीडिंग चलती है तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो बिल्कुल बेसिक जो नेचुरल जस्टिस के नियम है उसमें भी ये लिखा होता है कि जिस आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या जिस आदमी के ऊपर आरोप है उनको एक मौका दिया जाएगा अपनी बात, अपने सबूत और अपने गवाह रखने के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने विधायकों की गवाही नहीं हुई, विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे, विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 1975 के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर ज्योति, जो मोदी जी के अंडर गुजरात सरकार के प्रधान सचिव रहे, उसके बाद उनके मुख्य सचिव रहे, उनका जन्मदिन जो है वो 23 जनवरी 2018 को उनका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अंदर ही सारा का सारा विवाद और सारे की सारी जो ये कह सकते हैं सीक्रेट जो है वो ये है कि ज्योति जी का जो जन्मदिन है 1953 में जन्मे ज्योति जी का जन्मदिन 23 जनवरी 2018 को है। 23 जनवरी 2018 को ज्योति जी 65 साल के हो जाएंगे। 65 साल के होने के कारण ना नरेंद्र मोदी जी ना ब्रह्मा जी उनको चीफ इलेक्शन कमीशन रख सकते हैं, तो वो सोमवार को रिटायर होने वाले हैं। इसके अंदर 3 लोगों ने सुनवाई की थी। रावत जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। जैदी जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो गए। एक जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं की। तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति जी हैं जो ये पूरा का पूरा निर्णय देना चाह रहे हैं, जबरदस्ती देना चाह रहे हैं और पूरी की पूरी दिल्ली पे अपना ये निर्णय इसलिए थोपना चाह रहे हैं
क्योंकि सोमवार को वो रिटायर हो रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? उसमें क्या हुआ? 11 सुनवाई अब तक हुई है। अभी तक जो सारी की सारी सुनवाई हुई थी वो सिर्फ इस बात पे हुई थी कि अगर हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि ये लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कभी थे ही नहीं, तो ऐसे मामले में क्या उनके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए विकल्प तो बहुत सारे हैं और सारे विकल्प खुले हुए हैं, मगर जो सबसे पहला विकल्प है ये है कि जनता से पूछा जाए कि भाई कभी आपने इनके पास गाड़ी देखी हो, आपने इनके पास सरकारी मकान देखा हो, किसी बैंक के अकाउंट के अंदर इनको 1 रुपया भी मिला हो, तो आप लाभ के पद की बात करेंगे। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, आप जबरदस्ती क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं, आप अपना कर्ज मोदी जी को चुकाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थान को गिरवी रख के एक साजिश कर रहे हैं दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ। ये बहुत ही बहुत दुख की बात है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये पद अपने आप में लाभ का पद होता है, बेशक आप गाड़ी ले या नहीं ले, ऑफिस ले या नहीं ले, आपने वो पद लिया तो ऑफिस में प्रॉफिट में आ जाते हैं। देखिए लाभ के पद की आप कहीं पे भी विकिपीडिया पे जानकारी ले लीजिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने फैसले हुए उनका आप देख लीजिए। लाभ के पद के अंदर ये बहुत जरूरी है कि लाभ तो हुआ हो, जो आदमी जिसका पद जो हुआ हो उसको हाई कोर्ट ने कह दिया ये पद कभी था ही नहीं, एब इनिशियो ये नल एंड वॉइड है। आपको कभी गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिली, अगर लाभ ही नहीं हुआ तो लाभ के पद के ऊपर आप चुने हुए लोगों को इस साजिश से हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। कोई नहीं था। हाईकोर्ट ने इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल के बयान पे, इनका कहना है भारद्वाज ने साफ कहा कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आप नेताओं पर वो सरासर गलत हैं। लाभ के पद पर कोई भी विधायक नहीं है, जैसे कि 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग चुनाव आयोग ने की है। इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है सौरभ भारद्वाज ने। एक ब्रेक के लिए रुक रहे। दरअसल आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश की है। और उन पर जवाब देते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि किसी भी संसदीय सचिव को कोई वेतन नहीं मिलता, किसी भी संसदीय सचिव के पास कोई बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई सरकारी घर नहीं है। दरअसल ये मोदी के खास अधिकारियों ने फैसला लिया है और चुनाव आयोग ने विधायकों का पक्ष अभी तक सुना नहीं है। विधायकों को ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया कि वो अपना पक्ष सामने रखे। जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं उन पर वो सफाई पेश करें या फिर सबूत पेश करें। ये एक तरफा फैसला एक तरह से सुना दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने के लिए दरअसल सिफारिश की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने लाभ के पद का जो आरोप लगाया गया 20 विधायकों पर, इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा कि इन विधायकों के पास न सरकारी घर है, न संसदीय सचिव को कोई वेतन है, न कोई सरकारी बंगला, न गाड़ी है। अगर इस तरह का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है तो आखिर कौन से वो आरोप है, किस आरोप के कौन से आरोपों के आधार पर इस तरह का फैसला सुना दिया गया या फिर इस तरह की सिफारिश की गई है सदस्यता रद्द करने के। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज। ये पीछे वालों को नहीं आएगा, आप उधर ही जाइए ना जहाँ पे सब लोग हैं, आप लोग उधर जाइए। 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के
कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को 1 रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है, इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी आरोप इनमें सच्चाई नहीं है, ये सब गलत आरोप है और बीजेपी ये मांग कर रही है कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए और अब चुनाव कराने का वक्त आ गया है। सौरभ जी का बयान बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए और वो अपनी सफाई दे रहा हो। इतना कमजोर डिफेंस है कि जो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। और एक बार फिर से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, झूठ बोलना, गुमराह करना, अनैतिकता से भरे हुए बयान देना, अनैतिक काम करना, भ्रष्टाचार करना राज्यसभा में जैसे आपने देखा, तो ये सब उसी का एक हिस्सा है उनका बयान। और देखिए 20 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं और सामने कौन आया जिसकी कोई एंटिटी नहीं है, जिसका कोई आम आदमी पार्टी का कोई फेस नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी के कोई खास अफसर हैं जो कर्ज चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत ऐसा है नहीं जो आरोप लगाए गए। मैं यही कहूंगा कि जिस तरह की आधारहीन और एक रंगे हाथों पकड़ा हुआ चोर जिस तरह की बातें करता है, वही सब बातें हैं। मैं तो ये जानना चाहूंगा कि इनके बड़े नेता कहाँ चले गए, वो सामने क्यों नहीं आए? अरविंद केजरीवाल कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? लेकिन सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि ठोस सबूत नहीं है जिनके आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। सबूत है आपके पास? ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, क्योंकि ये सब जुडिशियल इश्यूज हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं है। हम तो इतना जानते हैं ये देरी से आया हुआ फैसला है। 3 साल पहले ये मामला दर्ज हुआ था। और चूंकि ये समयबद्ध होना चाहिए, समय सीमा में होना चाहिए, क्योंकि इसकी रेलेवेंस मेंबरशिप से, और वो लोग जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया वो ऑलरेडी 3 साल से तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी तनख्वाह सारी। वो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा आरोप लगा दिया गया है, उन्हें सफाई देने का या फिर अपने पक्ष में सबूत पेश करने का मौका तक नहीं मिला है। मैं यही कहूंगा, झूठ की बिसात पर राजनीति करने वाले लोग सच से क्यों मुंह छुपाते हैं, ये देश की जनता देख रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी के खास अफसर हैं जिन्होंने ये पूरी कहानी गढ़ी है। मैं यही कहूंगा कि जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो उस तरह की बात करते हैं आपको हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, कांग्रेस नेता आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपके 20 विधायकों की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। एक तरफ से आरोपों की झड़ी लगा दी गई है, लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं मीडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। पूरी तरह से क्लियर कट है कि हाउस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने मेंटेन किया है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। आज जो लोग आए थे कि हम जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और तमाम तरह के वायदे किए गए थे, ना जन लोकपाल है, ना जन लोकपाल का कोई यहाँ पर दूर दूर तक अता पता नजर आ रहा है। स्वयं इनके आधा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबकर बाहर हो चुका है। स्वयं इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब बाहर किया उनको। आज एक और नया झटका इनको लगने जा रहा है। आज चाहिए केजरीवाल साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और अपनी एनजीओ चलाएं। लेकिन आलोक जी, आप नेता कह रहे हैं कि मोदी के अफसर के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। देखिए, अगर उनके पास ऐसा लगता है तो कोर्ट का रास्ता ओपन है, कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दुरुपयोग हुआ है। तमाम जो पहले की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स आई हैं, जिस तरह के निर्णय आए हैं इस मुद्दे को लेकर, उसके दायरे में पूरी तरह से ये आता है। और आज नैतिकता के आधार पर उनको चुपचाप
कर देना चाहिए सब। लेकिन आप नेता कह रहे हैं कोई बैंक डिटेल नहीं है, कोई सरकारी घर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो फिर लाभ का पद कैसा? इस तरह के आरोपों में सच्चाई कहीं नजर नहीं आती है, ऐसा आप नेता देखिए, मैं समझता हूँ केजरीवाल साहब की हमेशा से आदत रही है अपने आप को सही ठहराना, बाकी सबको गलत ठहराना। अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने अपने जितने भी विधायक थे 21 इनसे उस समय पर इस्तीफा क्यों दिलवाया? उसी पद को क्यों नहीं कंटिन्यू किया? अगर उसके अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पर नहीं था तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, इसीलिए उनसे रिजाइन लिया गया उस पोस्ट से। उनके कमरे पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था और इलेक्शन कमीशन ने भी इनको बार बार मौका दिया। इसको बिल्कुल ही इस इशू पर इनको डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की रूल्स के अनुसार बस सिर्फ आप एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप बना सकते हो, वो भी सीएम ऑफिस के साथ अटैच होने चाहिए। ये लोग 7 मंत्री के लिए 21 विधायकों को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया और उनको बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको ऑफिस मिल रहे हैं, उनको गाड़ी मिल रही है, उनको दूसरे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, और ये पैसा जो आ रहे हैं तो ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहे हैं। तो इस तरह से केजरीवाल जी एक अपना ग्रीड के कारण, ताकि विधायक भाग ना जाए, इसलिए उनको पकड़ के रखने के लिए जिस तरह से उन्होंने 21 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, तो उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करना तो जरूरी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि केजरीवाल जी को खुद ये 21 विधायकों को कहना चाहिए था कि इनको आप इस्तीफा दो, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने 2006 का मार्च में इस तरह के उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वेट नहीं किया, उन्होंने खुद रिजाइन की और फिर से लोगों का वोट के चुनाव से जीत के वापस आए। तो केजरीवाल जी अगर बोलते हैं कि उनके इतना कॉन्फिडेंस है लोगों पर, उनको खुद इतना बहुत पहले ही इन 21 विधायकों से उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए था। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी को आपने सुना, जो कि इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हुए हमें दिखाई दी। फिलहाल बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर दिल्ली में सरकार बनाकर आई जनता के बीच में, आज उसी पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप। देखिए, जिस दिन से ये सब कुछ हुआ, जिस दिन से ये बातें हुई कि इलेक्शन अपना 21 विधायकों को अपने संसदीय सचिव चुना, उसी दिन तय हो गया था कि इनकी हैसियत जाएगी पहला। और भ्रष्टाचार तो इनके रगत में बसा हुआ है। जिस प्रकार से तमाम 3 साल के अंदर जो चीजें आ रही इनके सामने लेकर के आ रही हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये व्यवस्था बदलने आए थे, ये तो खुद बदल के और आम आदमी पार्टी हो गई, खास पार्टी हो गई और भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए इस मॉडल ग्राउंड के ऊपर। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कोई खास अफसर हैं जिनके इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, कितनी शर्म की बात है, इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था, जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसपे आज पूरा हिंदुस्तान गर्व, वो यही कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था को गिरवी रख दिया है। देखिए, गलती खुद करें और भुगते और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा, ये समझ में नहीं आता। किसने कहा था आपको 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का? जब आपने संसदीय सचिव बनाया तो आपको नहीं मालूम था कि जो लॉ कहता है वो सिर्फ एक संसदीय सचिव अलाउड है। 93 से पता चली आ रही है, 98 के अंदर शिवदेशित ने एक बनाया। मुझे समझ में नहीं आता, जब पिछली सरकारों में ये किया, आपने अपनी सरकार बचाने के लिए, आपने अपने विधायकों को रोकने के लिए आपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमने ना उनको गाड़ी दी ना उनको दिया, आपने ऑफिस तो दिया, और इस ऑफिस देने का सबूत तो रामनिवास गोयल के खुद की उसमें आ गया कि ये ऑफिस आप लोगों के चैनल में दिखाया था कि 21 विधायकों को उन्होंने ऑफिस दिया, फर्नीचर दिया, क्या वो उसके अंदर नहीं आता? सवाल इस वक्त ये है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, आपने इमोरल काम किया, अब आप दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को। मुझे लगता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मॉरल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने बनाया था उनको मालूम था कि ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इलीगल है। बिल्कुल। हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चूंकि बात सदस्यता को संकट पर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके 20 विधायकों को लेकर, और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर.के. कपूर से बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत। आर.के. कपूर, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट। सर, एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। ये सदस्यता जो रद्द हुई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत, ये कैसे हुई? देखिए, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसके ऊपर जो अपना निर्णय देना होता है इलेक्शन कमीशन को, वो ये देखता है कि क्या जो ऑफिस होल्ड किया जा रहा है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस है, क्या उसमें पेक्यूनियरी गेन्स हैं, पर्क्स हैं, और अगर पेक्यूनियरी गेन्स और पर्क्स हैं
और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो अंडर आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर लिखा हुआ है कि एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है जो पब्लिक का, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है देन ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। तो उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन की ओपिनियन देनी ही थी। अब ओपिनियन के बाद अब ये मैटर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। हालांकि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 191 और 192 हैं वो स्टेट असेंबली के लिए प्रोवाइड करते हैं कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो गवर्नर को ऑर्डर पास करने से पहले इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेनी पड़ती है। इसी तरीके से इसमें प्रेसिडेंट ने ये मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओपिनियन दे दी है कि ये जो 20 एमएलए हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते थे। अब प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ये ऑर्डर अकॉर्डिंगली पास करना पड़ेगा कि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो ये 20 एमएलए हैं दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। यानी कुल मिलाकर ये देखें तो चुनाव आयोग ने जो रिकमेंडेशन जो प्रस्ताव दिया है राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं। यहाँ उसके लिए बाध्य हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये ओपिनियन आ गई है तो इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, देन ही विल हैव टू पास एन ऑर्डर। तो उनको ये ऑर्डर पास करना पड़ेगा इस ओपिनियन के मध्य से, क्योंकि आर्टिकल 192 में ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो 20 एमएलए जो आयोग करार दिए जा चुके हैं, अब इनके पास विकल्प क्या बचते हैं? देखिए, अब इनके पास विकल्प सिर्फ ये है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे संविधान की जो प्रक्रिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू की ऑप्शन छोड़ी हुई है, तो इसीलिए वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। और करने के लिए या तो वो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में जाएंगे, याचिका फाइल करेंगे रिट पिटीशन, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। चलिए, वकील आर.के. कपूर साहब हमारे साथ हैं। दो विकल्प यहाँ पर हैं, या तो वो हाईकोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। कैमरामैन शिबली के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के सत्ता में आई, आज उसी के 20 विधायकों की सदस्यता को लेकर संकट खड़ा हो गया है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि आम आदमी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि इसमें भी साजिश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए.के. ज्योति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुजरात कैडर के। लेकिन अगर आप 2015 से ये पूरा मामला देखें तो उसी के बाद में से विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए थे और असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी एक विधेयक भी लेकर आई थी जिसे पास भी कराया गया था। हालांकि उस समय के राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया था। कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से ये पद लाभ का पद ना हो। और आपको मैं बता दूं कि मुख्य सचिव ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी विधानसभा में कुछ कमरों को रिनोवेट कराने की बात कही थी, यानी कि पैसे खर्च किए गए थे सांसद सचिव जो बनाए गए थे उनके ऊपर। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि कुछ भी खर्चा नहीं किया गया था और खुद में ये पद अपने आप में एक लाभ का पद था। इसीलिए आम आदमी पार्टी के इन विधायकों पर अब गाज गिरने वाली है। जी बिल्कुल, गाज गिरने वाली है। और जैसे कि आशीष सिन्हा बता भी रहे थे बातचीत सीनियर एडवोकेट के साथ कि अब इनके पास रास्ता बचा है कि इस फैसले को चैलेंज वो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने आज से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जरा सुन लेते हैं सौरभ भारद्वाज ने अपनी पार्टी की सफाई में क्या कुछ कहा था। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो सारी सोर्सेज के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को 1 रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी
कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो वैध नहीं था। इसलिए ये डिसीजन जो ये मामला है, ये सिर्फ अभी तक सीईसी ने सुना था, इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनवाई करेंगे। पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी इंक्वायरीज होती हैं, इंस्पेक्शन होती हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जिन्होंने कहा इस तरह के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है, निराधार बताए सभी आरोप, और कहा है कि सबूत पेश किए जाएं अगर इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं तो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जैसे ही और कोई अपडेट आएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं कुछ पल के लिए।